हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट के यूनिट 3 इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को हम पढ़ रहे हैं और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल सेंटर। इंडस्ट्रियल सेंटर से मैक्सिमम टाइम हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो हम थोड़ा इसे डीपली पढ़ेंगे। और आइए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लघु एवं ग्रामीण उद्योग विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना का आरंभ 1 मई या 1 मई 1978 से किया गया। इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जनवरी 1979 तक भारत में कुल 180 डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर की स्थापना की जा चुकी थी। शासन द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को कोताही नहीं बरती गई और वर्ष 1987-1988 तक जिला उद्योग केंद्रों की स्वीकृति संख्या जो है वो 422 हो गई थी, जो राष्ट्र में 431 जिला का कार्यभार संभालते थे। किंतु इन पर अत्यधिक कार्यभार होने के कारण 1989 और 1990 में 3 अतिरिक्त जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई। इस प्रकार वर्ष 1990 में तक भारत में कुल 425 जिला उद्योग केंद्र स्थापित किए जा चुके थे। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली तथा चेन्नई ये 4 मेट्रोपॉलिटन या महानगर में जिला उद्योग केंद्र की परिधि में नहीं आते। मैंने इन चारों सिटी में जो है महानगरों में जो है वो जिला उद्योग केंद्र के पैरामीटर्स में नहीं आते। यद्यपि लक्षद्वीप में एक जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की गई है। संगठनात्मक संरचना माने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभागों के विभिन्न कार्यों को सीरीज या सीक्वेंशली कर उनमें समन्वय स्थापित माने कोऑर्डिनेशन स्थापित करना संगठन कहलाता है या ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। कार्यों की शुरुआत तथा गतिशीलता ऐसे संगठन पर ही निर्भर करती है जो स्वस्थ एवं प्रभावशाली हो। संपादित कार्यों की उचित उपलब्धियों का मूल्यांकन संगठन संरचना की सतर्कता पर आधारित होता है। एक प्रभावी संगठन द्वारा विभिन्न कार्यों का वैज्ञानिक आधार पर आवंटन, कार्यों के अनुरूप कर्मचारियों की भर्ती, अधिकारियों का विकेंद्रीकरण, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के क्षमताओं का पूर्ण उपयोग, विशिष्टीकरण, सुविधाजनक समन्वय एवं तकनीकी सुधारों का अनुकूलतम उपयोग संभव होता है। तो यहाँ पर जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सेंटर का, तो उसका जो मेन कार्य जो है वो क्या है, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना, जो ऑफिसर्स हैं या एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको क्या करना, सेंट्रलाइज्ड करना। देन कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके क्षमताओं का या उनकी कैपेबिलिटीज़ का क्या करना है, फुल यूटिलाइज़ करना है। उनके एफिशिएंसीज़ के अकॉर्डिंग उनकी कैपेबिलिटी को यूज़ करना है, उन्हें स्पेशलाइज करना है, उन्हें सुविधाजनक कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन करवाना है और उनके टेक्निकल सर्विसेज में भी क्या करना है, सुधार करवाना है और अनुकूलतम उपयोग भी संभव कराना है। माने उन सभी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी करवाना है। तो राज्यों में जिला उद्योग केंद्र का संचालन, प्रशासन एवं नियंत्रण का दायित्व राज्य शासन के हाथों में होता है। अतः
राज्यों में इन समन्वय समितियों की अध्यक्ष पद का भार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा संभाला जाता है। केंद्र और राज्यों के मध्य परामर्श संबंधित सरलीकरण के लिए संयुक्त सचिव स्तर पर नियंत्रण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त उद्योग संचालन के अधीन आयुक्त, अपर उद्योग संचालक एवं संयुक्त संचालक द्वारा जिला उद्योग केंद्र के नियंत्रण एवं प्रशासन संबंधित कार्यों को संपादित किया जाता है। संभागीय स्तर पर संभाग के जिला उद्योग केंद्र का पर्यवेक्षण कार्य संभागीय उद्योग कार्यालय द्वारा किया जाता है। यह कार्य उपसंचालक उद्योग द्वारा निष्पादित किया जाता है। जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र समन्वय समिति का अध्यक्ष जिलाधीश होता है। इस संगठन संरचना के आधार पर प्रत्येक जिला उद्योग केंद्र में एक शीर्ष महाप्रबंधक की नियुक्ति की जाती है, जिसका स्तर संयुक्त निदेशालय के समान होता है। महाप्रबंधक की सहायता हेतु एवं जिला उद्योग केंद्र के कुशल संचालक हेतु प्रबंधक, उद्योग निरीक्षक एवं अन्य सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। इस संगठन संरचना में राज्य शासन को आवश्यकता अनुसार संशोधन करने की स्वतंत्रता होती है। तो ये डिफरेंट रिक्रूटमेंट्स होते हैं अधिकारियों के और कर्मचारियों के जिला उद्योग केंद्रों में, और ये जिला उद्योग केंद्र का जो संचालन है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, और उसका जो मेन जो मुखिया जो होता है वो होता है राज्य का मुख्यमंत्री होता है, और उसी के अथॉरिटी के अनुसार जो है इसके स्ट्रक्चर को क्या करते हैं हम कंट्रोल करते हैं। और इसमें बहुत सारे आयुक्त, नियंत्रण अधिकारी, डायरेक्टर और डायरेक्टर जनरल जैसे पदों की नियुक्ति करते हैं, और सेक्रेटरियल पद की नियुक्ति करते हैं, डायरेक्टर पद और अपर डायरेक्टर पद की नियुक्ति करते हैं, और एडिशनल और जॉइंट डायरेक्टर की भी नियुक्ति करते हैं। देन संगठन संरचना का पुनर्गठन माने रीस्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जिला उद्योग केंद्र को पर्याप्त प्रभावशाली बनाने एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर राज्य शासन एवं केंद्र शासन के विचार जानने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक अध्ययन हेतु कतिपय जिलों को चुना गया, जिनमें रामनाथपुरम सुंदरनगर गुजरात, अनंतपुरम जम्मू कश्मीर, अलवर राजस्थान, सुंदरगढ़ उड़ीसा प्रमुख थे। इसकी विकास अवलोकन हेतु फरवरी और मार्च 1980 में विभिन्न राज्यों में उद्योग मंत्री एवं उद्योग सचिवों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राज्य शासन, योजना आयोग, केंद्रीय शासन एवं अन्य अभिकरणों के साथ विचार विमर्श के पश्चात जिला उद्योग केंद्रों के संगठनात्मक संरचना या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चेंजेस किए गए, और वो चेंजेस जो हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे पॉइंट वाइज हम देखते जाते हैं। विपणन व्यवस्था के सहयोग का निर्णय माने मार्केटिंग अरेंजमेंट के सहयोग का निर्णय लेना, डिसीजन लेना। तो पुनर्गठित जिला उद्योग केंद्र के संगठन में महाप्रबंधक एवं 4 कार्यकारी प्रबंधक की नियुक्ति की जाए, जो क्रमशः इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट संबंधित आर्थिक सर्वेक्षण, ऋण सुविधा, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के लिए रॉ मटेरियल, ट्रेनिंग, सूचना एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर उत्पादों को समुचित मार्केटिंग व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। एंड सेकंड जो है आवश्यकता निर्धारण का निर्णय।
तो प्रत्येक जिला उद्योग केंद्र में जिला की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिकतम 3 परियोजना अधिकारियों को नियुक्त करने का निश्चय किया गया। इनके चयन का अधिकार विकास आयुक्त, लघु उद्योग के परामर्श से राज्य शासन के पास था। देन थर्ड जो है वो है जिला उद्योग अधिकारी नियुक्त का निर्णय। तो जिला उद्योग केंद्र के अंतर्गत इस संगठन के पुनर्गठन में अधिकतम 5 जिला उद्योग अधिकारी एवं प्रत्येक विकासखंड स्तर पर औद्योगिक संवर्धन अधिकारी एवं सहायक कर्मचारी की नियुक्ति का भी निर्णय लिया गया है। फोर्थ जो है वो आपका वित्तीय सीमाओं का निर्णय। तो राज्य शासन एवं केंद्रीय शासन द्वारा इस योजना के वित्तीय विभाजन की वर्तमान पद्धति को जारी रखने का निश्चय किया गया, लेकिन कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के संबंध में भारत शासन के कुल दायित्व इस समय की भांति प्रति जिला उद्योग केंद्र में 2.5 लाख रुपए वार्षिक तक सीमित रखने का निर्णय इस पुनर्गठन में लिया गया। देन फिफ्थ जो है वो है आपका समन्वय समिति का निर्णय। तो इस कार्यक्रम पर राज्य व केंद्रीय स्तर पर कठोर दृष्टि रखने के लिए राज्य स्तर पर एक समन्वय समिति माने कोऑपरेशन सोसाइटी की निर्माण की योजना बनाई गई, जिसके अनुसार सोसाइटी का अध्यक्ष पद राज्य के उद्योग मंत्री द्वारा संभाला जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम या प्रोग्राम से संबंधित विभागों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। वाणिज्य और ग्रामीण मंत्रालय के प्रतिनिधियों को भी इस समिति में शामिल किया जाने का निर्णय लिया गया। देन लास्ट जो है वह समीक्षा का निर्णय। तो लघु उद्योग विकास आयुक्त उद्योग मंत्रालय की ओर से कार्यक्रम पर्यवेक्षक रहेंगे और वे मंत्रालय तथा योजना आयोग को जिला उद्योग केंद्रों के कार्य निष्पादन के संबंध में त्रैमासिक समीक्षा प्रस्तुत करेंगे। विवेचित संशोधन 1 अप्रैल 1981 से लागू किया गया तथा विभिन्न राज्य शासनों ने क्रमशः इस योजना अनुसार जिला उद्योग केंद्र का पुनर्गठन किया, किंतु इस संरचना में आवश्यकता अनुसार पुनः परिवर्तन किया गया। तो ये इंडस्ट्रियल सेंटर्स और उसके रिक्रूटमेंट एजेंसीज या उसके स्ट्रक्चर्स को हमने समझा है और इसमें क्या क्या रिस्ट्रक्चरेशन किया गया डिफरेंट फील्ड में, जैसे मार्केटिंग के फील्ड में, आवश्यकता बेसिक नीड्स के फील्ड में, या फिर अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में, या फिर वित्तीय सीमाओं के संबंध में, या कोऑपरेशन के समिति के संबंध में, या समीक्षा या फिर के संबंध में क्या है, हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में क्या किए हैं, परिवर्तन किए हैं समय समय पर। तो ये कुछ टॉपिक्स थी जो इंडस्ट्रियल सेंटर के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी था। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।